नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में हर हाथ में एक मोबाइल है और हर मोबाइल में बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स। यह मोबाइल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स से जहां हम आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, जहां हम दुनिया के किसी कोने में बैठकर दुनिया की किसी कोने की खबरों से रूबरू हो सकते हैं, वहीं इस डिजिटल क्रांति के दौर में कई एक बार सोशल मीडिया भ्रम फैलाने का भी माध्यम बन जाता है। ऐसे कई भ्रमित कर देने वाले संदेशों को शेयर करके या उसे कॉपी पेस्ट करके हम भी कई एक बारी जाने अनजाने उस भ्रम को फैलाने का माध्यम बन जाते हैं। हालिया वाकया फेसबुक का है। फेसबुक जो हाल के दिनों में मेटा बन गया है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है मेटा, और फेसबुक पर हम एक मैसेज, एक संदेश हर वॉल से शेयर होते देख रहे हैं। काफी तेजी से यह संदेश वायरल हो रहा है। आइए सबसे पहले आपको यह मैसेज पढ़ाते हैं, यह मैसेज बताते हैं कि क्या हुआ, और फिर बताएंगे इसमें कितनी सच्चाई है। इसे देखने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको संदेश पढ़कर सुनाता हूं, जो आपके भी सामने से निकला होगा, या हमारे व्यूअर्स में से भी कई एक व्यूअर्स ने इस संदेश को कॉपी और पेस्ट करके अपने वॉल पर पोस्ट किया होगा। तो यह संदेश है कि याद रखें कि आज से नया फेसबुक नियम ब्रैकेट उर्फ नया नाम मेटा ब्रैकेट बंद शुरू हो रहा है, जहां वे आपकी तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। मत भूलें कि अंतिम तिथि आज है। मैं फेसबुक या फेसबुक से जुड़े किसी भी इकाई को अपने अतीत और भविष्य के मित्रों, सूचनाओं, संदेशों या अपने अतीत और भविष्य के प्रकाशनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता। इस बयान के साथ मैं फेसबुक को सूचित करता हूं कि इस प्रोफाइल या इसकी सामग्री के आधार पर मेरे खिलाफ खुलासा, प्रतिलिपि, वितरण या कोई अन्य कार्रवाई करना सख्त वर्जित है। निजता का उल्लंघन करने पर कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप इस संस्करण को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकाशित नहीं करते हैं तो यह चुपचाप आपकी तस्वीरों के उपयोग की अनुमति देगा। साथ ही आपकी प्रोफाइल और स्थिति अपडेट में मौजूद जानकारी भी साझा न करें। आगे बढ़ने का तरीका यहां बताया गया है। इस संदेश में कहीं भी अपनी उंगली रखें और कॉपी दिखाई देगा। कॉपी करें पर क्लिक करें, फिर अपने पेज पर जाएं, एक नई पोस्ट बनाएं और रिक्त फील्ड में कहीं भी अपनी उंगली रखें। पेस्ट पॉपअप होगा और पेस्ट पर क्लिक करें। यह सिस्टम को बाईपास कर देगा। जो कुछ नहीं करता वह जाहिर तौर पर सहमत होता है। तो यह संदेश फेसबुक पर हमारे आपके सबों के समक्ष आया होगा। कई एक लोगों ने इस संदेश को अपने वॉल पर कॉपी पेस्ट किया है और काफी तेजी से यह संदेश वायरल हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां लोग यह आशंका जता रहे हैं कि फेसबुक, जिसका नया नाम मेटा है, वह आपकी निजी तस्वीरों को, आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके लोकेशन हिस्ट्री को सार्वजनिक कर देगा। यह डर दिखाया जा रहा है। कब? अगर आपने इस संदेश को कॉपी पेस्ट नहीं किया तो। अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया तो आप मौन सहमति देंगे आपके तस्वीरों को, आपकी निजी जानकारियों को साझा करने की, ऐसा इस संदेश में बताया जा रहा है। इसी संदेश पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है अनिकेत कुमार झा। अनिकेत जी पेशे से इंजीनियर हैं, टेक्निक। अनिकेत जी हमारे समक्ष एक बार फिर से हैं। अनिकेत जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। अनिकेत जी, अभी मैंने एक संदेश पढ़ के आपको सुनाया जो फेसबुक पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है इस संदेश में कितनी सच्चाई है? क्योंकि यह संदेश लगभग जो भी फेसबुक यूजर्स हैं उसमें से बहुत ज्यादा यूजर्स, अगर मैं प्रतिशत तो अभी आपको नहीं बता सकता एक्यूरेट, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स, बहुत कम लोग बचे होंगे जिन्होंने संदेश को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ने कॉपी पेस्ट किया है और यह पोस्ट हो रहा है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है?
जी, ये संदेश मैंने भी देखा और मैं बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया भी कि ये संदेश सिर्फ़ और सिर्फ़ बस एक अफ़वाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी तरीके का निजी जानकारी कोई भी कंपनी ऐसे ही जो है आपके पोस्ट कर देने भर से ना तो रोक सकती है और ना तो आपका वो निजी जानकारी लीक कर सकती है। तो ये संदेश एक तरीके से अफ़वाह ही है। हाँ, लेकिन आपको अगर किसी भी चीज़ का प्राइवेसी का अगर बात करें तो उसको 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि फ़ेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है या फिर उसको किसी को दिया नहीं जाता है। लेकिन 2 तरीके का डेटा होता है। एक डेटा होता है एनोनिमस डेटा, एक डेटा होता है जो कि आपका निजी डेटा होता है जिसका कि आपका नाम पता होता है जिसमें। एनोनिमस डेटा वैसा आप डेटा को कह सकते हैं कि आप किसी शहर का डेटा ले रहे हैं या फिर किसी एक समुदाय का डेटा ले रहे हैं। मान लीजिए कि मैं जिस तरीके से भागलपुर में हूँ, तो भागलपुर के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस चीज़ का अगर डेटा कोई सोशल मीडिया कंपनी लेना चाह रही है, तो वो क्या करेगी कि सारे लोगों का डेटा एक्वायर करेगी। इसमें आपका कोई निजी डेटा वो पब्लिश नहीं कर रही है। लेकिन अगर आपका कोई निजी डेटा का जहाँ तक बात आए तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो ऐसा नहीं करती है और बहुत सारे की प्राइवेसी पॉलिसी में ये साफ-साफ लिखा भी होता है। आपको क्या लगता है कि इस संदेश की कितनी महत्ता है जब हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या किसी भी ऐप को अगर हम प्ले स्टोर से या कहीं किसी भी माध्यम से इंस्टॉल करते हैं, तो वो सबसे पहले हमसे हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे गैलरी और हमारे लोकेशन इत्यादि की जानकारी कुल के लिए अनुमति मांगता है और हम उसे अनुमति देते हैं, तभी हम ऐप को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो ऐसे में जब हमने पहले ही सभी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को या जो भी ऐप्स हमारे पास हैं उनको अनुमति दे रखी हो, और क्योंकि उसके बगैर तो हम ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो हम अनुमति देते हैं तभी ऐप इंस्टॉल होता है। ऐसे में जब हम किसी ऐप को अनुमति हमने दे रखी हो, तो फिर इस प्रकार के संदेश से क्या फर्क आ सकता है? क्या इस प्रकार के संदेश को कॉपी और पेस्ट करने से आपकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा? जी, अगर प्राइवेसी पॉलिसी की जहाँ तक बात की जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% लोग ऐसे होंगे जो कि ऐप इंस्टॉल करते वक़्त वो जो नीचे प्राइवेसी पॉलिसी जो भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसको पढ़ते तक नहीं है, ठीक है? और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके सिर्फ़ एक पोस्ट कर देने भर से जो है वो आपके फ़ेसबुक जो है आपका डेटा लीक नहीं करेगा या फिर कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में ही करोड़ों की जनसंख्या है और ऐसा कितना सारा देश है जहाँ पर कि फेसबुक है। अब आप ये सोचिए कि अगर ऐसे ही लोग पोस्ट कर करके अपनी नामंजूरी दर्ज कराने लग गए, तब तो फेसबुक सारे का मतलब ऐसा नहीं है ना कि फेसबुक के पास एआई नहीं है या फिर मशीन लर्निंग ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो वो तो चाहेगी कि आपसे डायरेक्टली आपको वो ऑप्शन देगी कि हाँ भाई उसी वक्त एक्सेप्ट कर लो। वो आपको इस आपके पोस्ट का इंतजार थोड़ी ना करेगी कि आप एक पोस्ट करेंगे तो फिर वो आपका डेटा लीक नहीं करेगी या फिर आप पोस्ट करेंगे तो आपका डेटा लीक करेगी। यानी कि ऐसे में जब आपने परमिशन पहले दे रखा हो तो इस पोस्ट का कोई महत्व नहीं रहा। कोई महत्व नहीं है इस पोस्ट और निसंदेह मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब हमने किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया और उसे हमने परमिशन दे दिया कि वो हमारे गैलरी को स्कैन कर सकता है, वो हमारे कॉन्टैक्ट को स्कैन कर सकता है, वो हमारे लोकेशन को स्कैन कर सकता है और उन सूचनाओं का संग्रह वो कर सकता है, बावजूद उसके अगर हम इस प्रकार का कोई संदेश देते हैं तो इसकी कोई खास महत्ता नहीं रह जाती है। आए दिन हम अनिकेत जी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के र्यूमर्स, अलग अलग तरह की अफवाहें, अलग अलग तरह का भ्रम फैलाया जाता है। आज से कुछ वर्ष पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि करीब 2 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि एक मैसेज, एक संदेश काफी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें आज रात होगी एक अद्भुत खगोलीय घटना, इस घटना में एक तारा टूटकर पृथ्वी से टकराएगा, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, और लोगों के बीच में काफी डर आ गया था, जबकि उस खबर का सत्यता से कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार की बहुत सारी खबरें मीडिया, सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। आपसे आखिरी सवाल हम यह पूछना चाहेंगे कि इस प्रकार के किसी भी संदेश में कितनी सत्यता है, इसकी तस्दीक अगर कोई करना चाहे तो कहां से कर सकता है? एक तो पहला कि प्राइवेसी पॉलिसी आपके हर एक ऐप में दर्ज होता है। आप अगर सेटिंग पे जाएं वहाँ पर आपका प्राइवेसी का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर के जो भी लीगल चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। जहाँ तक फेसबुक, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेटा और फेसबुक दोनों सेम नहीं है। मेटा पेरेंट कंपनी है, फेसबुक इसकी जो है वो बोल सकते हैं क्या कि उसका एक इकाई है।
मेटा के अंदर आपका व्हाट्सएप आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, बहुत कुछ है। तो अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो, और मेटा मतलब बेसिकली मेटा कंपनी की अगर मैं बात करूं तो उसने अपने थर्ड पार्टी प्राइवेसी पॉलिसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं खोल करके रखा हुआ, उसमें ये साफ लिखा है उसने कि वी डोंट सेल एनी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन टू एनीवन एंड वी नेवर विल, मतलब कि वो कभी आपके इन्फॉर्मेशन को सेल नहीं करता है और ना ही आगे भविष्य में करेगा। तो जब ये चीज साफ लिखी हुई है तो फिर इस पोस्ट का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि ये पोस्ट का कोई सत्यता भी हो सकती है इस पोस्ट में। तो ये थी पूरी सच्चाई, पूरा का पूरा सच यह है कि इस प्रकार के पोस्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह एक अफवाह है जिसके भ्रम जाल में हम और आप फंस रहे हैं और बेवजह के एक संदेश को कॉपी पेस्ट करके शेयर कर रहे हैं। और अगर आप प्राइवेसी की बात करें हमारे देश में, तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे देश में जो प्राइवेसी नाम की जो चीज़ है ना, वो बस लोगों के कानों में है। असलियत में आप अगर अपने फ़ोन को देख लें या फिर किसी का भी अगर प्राइवेसी की चीज़ों को देख लें, तो वो किसी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डेटा कहता है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा अडल्ट चीज़ें देखे जाते हैं लोग, वो हमारे देश में ही देखा जाता है। तो और अडल्ट चीज़ जो है हमारे देश में बैन है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो वो चीज़ें कहाँ से देखी जा रही है? जाहिर सा बात है कि वो इलीगल वेबसाइट होगा। तो वो वहाँ पर जब आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे ही किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पर कि ना प्राइवेसी पॉलिसी है कुछ, ना कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे बेधड़क जाते हैं, ना कुछ पढ़ते हैं ना कुछ देखते हैं, उस वक्त हमें अपने प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं होता है। लेकिन अगर जो चीज़ सामने में है हम उसे पढ़ना नहीं चाहते। प्राइवेसी का कंसर्न तो यहाँ लोगों को कल कुछ दिन पहले तक भी नहीं था। एक संदेश आया, कुछ लोगों ने उसे पोस्ट किया और धीरे धीरे तेजी ये वायरल होता गया, क्योंकि लोगों को एकाएक ऐसा लगने लगा कि कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं तो शायद इसमें कोई सच्चाई होगी इस तरह के बात में। तो ये थी फेसबुक पर वायरल मैसेज की सच्चाई, जिसे हमने बताया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।